विद्यालय हुआ करता था पूरे पूर्वांचल में। वो एमए की डिग्री लिया, जो कि गांव में कोई उस समय एमए की डिग्री नहीं लिया था। मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा तुम इतनी पढ़ाई करो कि गांव में कोई ना पढ़ाओ। ये रियल सच है कि मैंने पीएचडी करके गांव में अपना एक स्थान बनाया। पूरे गांव में हमारे इलाके में कोई पीएचडी करने वाला बच्चा नहीं। तो इस उद्देश्य से सिर्फ आपका डेवलपमेंट हो, विकास हो। विकास तभी होगा जब हम ज्ञान की बात करेंगे। इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। अगर ज्ञान की बात होगी तो बाबा साहब ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। हम सबको भी हमेशा पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। काम भी कर रहे हैं, एनआरएल में कंप्यूटर चला रही हैं दीदियाँ, तो कर क्या रही हैं? सिर्फ ज्ञान तो उसमें सब पढ़ा हुआ है, किताबों में सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसमें कुछ रिसर्च करके नई चीजों को लाना है। तो उस परिस्थितियों में आप कल्पना कीजिए जहां पर बात करने से अगला आदमी परेशान हो जाता हो, देखने से परछाइयां ना पड़ने पाए। उस परिस्थितियों से गुजरते हुए जब बाबा साहब विदेश गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, तो उनको लगा कि ये पढ़ाई, ये ज्ञान ही एक ऐसा हथियार है जिसके तहत हम अपने पूरे देश के जो दलित पिछड़े वर्ग है उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई चारा नहीं। तो उन्होंने पढ़ाई किया। उस पढ़ाई का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो संविधान के थ्रू आया। संविधान के थ्रू सबको समानता का अधिकार मिला, और आरक्षण देकर महिलाओं को, जो दलित लोग थे, जो कि जिनकी परछाइयों से भी समस्या होती थी लोगों को, उनको एक स्थान मिला। और ये सौभाग्य है इस लेवल पर हमारे जो दलित पिछड़े लोग हैं वो जो है दिल्ली के दरबार में जो संसद है वहां भी जा रहे हैं, हर ऑफिस में जा रहे हैं, हर जगह उनकी जो है एक सीट रिजर्व हो रही है, और समाज में बराबरी का अवसर मिला है। अगर ये नहीं रहता तो आप समझिए कि एनआरएलएम जो अभी हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर एनआरएलएम चल रहा है, उसमें वही लोग हैं जो उनकी जीविका जो है वो किसी तरह से अपना खाना पीना और कपड़ा पहन पा रहे हैं। उनको लोग गांव में हे दृष्टि से देख रहे हैं। धीरे धीरे उसमें समूह में बनकर उनको ज्ञान प्राप्ति करके धीरे धीरे उनका उत्थान किया जाए। तो इन बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार दे दिया हम लोगों को संविधान के रूप में कि सभी लोग उस संविधान के, जो हमारे देश के लोग हैं, संविधान से बंधे हैं, और उसी में से सभी को समानता का अधिकार दिया गया। आर्थिक स्थिति सभी को मजबूत हो, सिर्फ वो संविधान से ही आता है। तो हम सबको भी आप इस जयंती को जो हम लोग मना रहे हैं, जो गोष्ठी हम लोग सर ने रखा हुआ है, इसमें हम लोगों को इनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, जिससे कि हम भी उनके रास्ते पर चल सके। हम भी जहाँ रहें, जो हमारे आसपास के जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो कि वो चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको शरीर में, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं रहा। उनकी डिग्रियां एक बार में किसी को याद भी नहीं हो सकती है जितनी उनके पास डिग्रियां थी। तो वो डिग्री सिर्फ इसलिए लेते थे कि हर बारे में जो भी समस्या होती थी उनके माइंड में आ गया कि हमारे जो समाज के लोगों की ये समस्या है, उसके बारे में वो पढ़ना शुरू किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना उन्होंने ही किया था। जो उनकी जो थीसिस जो लिखी गई थी उसी के एवज में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग इनके जो व्यक्तित्व है उसको अपने में उतारें। कोई किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेहनत के क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे किस लेवल पर पढ़ने के क्षेत्र में, उनको एक अपने जीवन में अगर लेंगे, हमारे विचार से अगर हम लोग रेगुलर पढ़ाई के क्षेत्र में लगे रहें, रोज एक चैप्टर ही पढ़ा करें, एक पन्ना ही पढ़ा करें, जिससे कि धीरे धीरे हम लोग का विकास होगा। और जब हम लोग का अपना विकास होगा तो धीरे धीरे अपने समाज का विकास होगा। इन्हीं से शब्दों के साथ अपनी बात खत्म कर